अच्छा, दो बातें हैं। आप जिस मनुस्मृति की बात कर रही है, मैंने तो पूरी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी इसी मनुस्मृति का हिस्सा है। अब दूसरी बात ये, रीना जी एक बात बताइए, क्या इसी मनुस्मृति के हिसाब से हमारा संविधान चलता है? देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान विरोधी रही है। जो इनके मन की बात है वो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इन्होंने हमेशा अपमान किया है और इनके मन की बात आज निकल के आ गई। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां पे भी इनकी सरकारें हैं, दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार इनकी सरकारों में हुआ है। और इनके जितने भी पहले के इनके विचारक रहे हैं, चाहे सावरकर रहे हो चाहे गोवलकर रहे हो, उन्होंने किसी ने भी संविधान को कभी माना ही नहीं। और इनके बड़े बड़े नेता कहते आ रहे थे कि 400 पार हमें 400 दीजिए जिससे कि हम संविधान बदलेंगे। ये संविधान बदलना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपके मंच से ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। हमारा भारत का संविधान, जिसने सबको संविधान बराबर का अधिकार दिया है, उस संविधान का इस तरह से तिरस्कार ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने। और मैं तो कहूंगी, इतने गलत विचार जो उन्होंने रखे हैं पार्लियामेंट के सामने, अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और जो भी लोग बाबा साहब से करते हैं प्यार, वो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं इनकार। और आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के सारे वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को इस अपमान का करारा जवाब देंगे। विपक्ष से दो आवाजें आई अजय जी। एक ने कहा मनुस्मृति के हिसाब से जो संविधान को चलाना चाहते थे उनके मानने वाले आज सदन में खड़े होकर जब कहते हैं तो उनके मन की बात निकल आती है। मनुस्मृति का पन्ना फाड़ के अभी दिखा दिया। रीना जी ये कह रही हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। और ना सिर्फ अपमान किया, वो ये कह रहे हैं कि संविधान को बदल कर रख देंगे। संविधान को बदल देंगे आप? देखिए, पहली बात तो जो मनुस्मृति का पन्ना यहाँ फाड़ा गया, मैं उसका बहुत पुरजोर विरोध करता हूँ। ये कोई नई परंपरा नहीं है। संविधान में देखिए, बोलिए मत, मैं भी चिल्ला सकता था उस वक्त, आप जिस वक्त पन्ना फाड़ रही थी, मैं भी चिल्ला सकता था उस वक्त, पन्ना फाड़ रही। सुनिए, इनके नेता सदन में भगवान शिव का अपमान करते हैं, इनके नेता हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, और ये यहाँ पन्ना फाड़ती हैं। ये अंबेडकर की बात करती हैं, जिस प्रदेश से आती हैं। पूछिए जगजीवन राम कहाँ है कांग्रेस में, पूछिए छेदी पासवान कहाँ है कांग्रेस में, पूछिए मीरा कुमार कहाँ है कांग्रेस में, पूछिए शास्त्री जी कहाँ है कांग्रेस में। और तो और शर्म करो, फिरोज गांधी कहाँ है कांग्रेस में। कांग्रेस क्या बपौती है सोनिया गांधी और नेहरू परिवार की? सारा इतिहास नेहरू मंडल, क्यों सोनिया गांधी ने नेहरू के वो पत्र संग्रहालय से वापस ले लिए? आज देश जानना चाहता है। ये अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ चंदा देकर, विदेशी ताकतों से, माफिया से पैसा लेकर अंबेडकर को चुनाव हराने वाले ये कांग्रेसी उनको सदन में एक चित्र नहीं दिए। ये चित्र देने का काम रामविलास पासवान ने किया। हमारे नेता ने वो पटल पे चित्र लगाया, हमने उनको भारत रत्न का अवार्ड दिलाया। कहाँ है बिहार की वो धरती जहाँ इन्होंने अंबेडकर के नाम पर एक दिया जलाया हो? इन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति का विरोध किया। ये दलित विरोधी, ऐतिहासिक दलित विरोधी है। और जो खड़े हैं आज उनके साथ, वो हमारे साथ खड़े थे इसी कांग्रेस विरोध में। यही लोहिया जी नारा लगाते थे। अगर कांग्रेस दलित विरोधी नहीं होती तो लोहिया जी को समाजवादी पार्टी नहीं बनानी पड़ती। आज सत्ता के लालच में जाकर ये उधर खड़े हैं और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। डूब मरो, तुमने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखा था इसी कांग्रेस विरोध में। चंदा और दलाली करने वाली पार्टी माइकल कृष्ण को हथकड़ी लगाकर दुबई से लाने का काम किया है। हमने लाया है प्रमोद सक्सेना को, हमने लाया है माथुर को। ये दलाली नहीं चलने दी जाएगी। सोरस से पैसे लेते हो और यहाँ खड़गे बोलते हैं देश में आग लगेगी।
अब क्या प्रमाण चाहिए? मैं तो तुहिंग जी से मांग करता हूं, हथकड़ी लगाओ, इन सबको जेल के अंदर डालो।